हर साल जीपी रेटिंग के फॉर्म्स बहुत सारे बच्चे भरते हैं, लेकिन इंटरव्यू सिर्फ कुछ ही पास कर पाते हैं। क्या सवाल आपको भी आता है, आखिर इतने कम बच्चे ही क्यों इंटरव्यू पास कर पाते हैं? वेलकम बैक टू आवर वीडियोस एवरीवन। हाय एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम जानेंगे आखिर जीपीआर इंटरव्यू में स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, क्या रीजंस है और हम क्या कर सकते हैं। सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। आइए शुरू करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप जीपी रेटिंग की खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपको एजेंट से बचाएगा और सही कॉलेज में पहुंचाएगा। अगर आप घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो ये हमारी बुक है जीपी रेटिंग की। आप ये किताब बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, TS रहमान, नुसी गोवा, ग्रेट ईस्टर्न, 7 जैसे टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है और खुद से नहीं हो पा रहा है, तो SMVD मरीन अकेडमी ऑफलाइन कोचिंग में आइए। यहाँ से बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स रहे, आपका भी आ सकता है। मॉक टेस्ट से लेकर लगातार पढ़ाई बैंड बजा देते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है। टेक केयर। सबसे पहला रीजन और सबसे प्रोमिनेंट रीजन है इंग्लिश का डर, राइट? हमें सबसे पहले ध्यान रखना है हमारे पास क्या होना चाहिए। वी शुड हैव कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की। आप कहेंगे मैम मुझे तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, मैं तो ढंग से बोल भी नहीं पाता, बोलता हूँ तो लड़खड़ा जाता हूँ, नर्वस फील होता है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन आपको बहुत ज्यादा अंग्रेजी आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिंपल इंग्लिश भी आती है तभी आप इस इंटरव्यू को क्लियर कर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम उसको डर बना लेते हैं। जब हम इंग्लिश को बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं ना, उसको डर बना लेते हैं कि हो मैं स्टेज पे जाऊंगा, इंटरव्यू के सामने कैसे बोलूंगा, मैंने कोई गलती कर दी तो क्या होगा, इसके बाद कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। इसकी वजह से मैं और नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ कॉन्शियस हो जाता हूँ। मैं खुद पर ज़्यादा ध्यान देने लगता हूँ। मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया तो क्या होगा। तो इससे क्या होता है, जितनी लैंग्वेज आती भी है उतनी भी हम भूल जाते हैं। जो आंसर मुझे आते भी हैं वो भी मैं भूल जाऊंगा, और कॉन्फिडेंस तो जीरो होगा और मैं नर्वस हो जाऊंगा, क्योंकि मैं सेल्फ कॉन्शियस हो गया, मैं खुद पे ध्यान देने लग गया और मेरे ब्रेन में क्या हो गया, मैं। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरे पे ध्यान देना है, जो सामने इंटरव्यू बैठा हुआ है। आपको सेल्फ कॉन्शियस बिल्कुल नहीं होना है। आपने क्या करना है, आपने कॉन्फिडेंस को दिखाना है, आपने डर को नहीं दिखाना है। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, चाहे आप सिंपल अंग्रेजी क्यों ना बोले, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोले। लेकिन अंग्रेजी का डर आपको फेलियर लेके आ सकता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट रीजन को जानते हैं। नेक्स्ट रीजन आई थिंक बहुत लोगों का है, राइट? मैम मैंने तो बिल्कुल ठीक आंसर दिया था, फिर भी मैं रिजेक्ट हो गया। मुझसे पूछा गया व्हाई मर्चेंट नेवी, मैंने जैसे याद किया था वैसे ही बोल दिया, दिस दिस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इंटरव्यू वहाँ एक्सपीरियंस बैठा है, वो जानता है आप रट कर बोल रहे हैं। कैसे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि मैं रट के बोल रहा हूँ। कैसे? आप पॉज नहीं लेते, आप कीवर्ड्स पे स्ट्रेस नहीं लेते। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर बेसिकली इंपॉर्टेंट वर्ड्स। क्या होते हैं हमारे कीवर्ड्स? जो भी हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोलते हैं, राइट? For example, let's say, why you want to join Merchant Navy? I want to join Merchant Navy because it will provide me a stable career, a disciplined life, a responsibility, right? ये सब चीजें आपने बोलनी है। लेकिन अगर आप रटे रटाए बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल, I want to join Merchant Navy because it provide me a disciplined career, this and that, ये क्या हुआ यहाँ पर? अभी यहाँ पर आपने कीवर्ड्स, जो आपके मेन वर्ड्स थे, वहां आपने पॉजेस या उस पर जोर देकर नहीं बोला। हमें उसको हल्का सा टोन ऊपर कर जोर देकर बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी बिकॉज इट विल प्रोवाइड मी अ बेटर करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, अ स्टेबल ग्रोथ, लाइक दैट। तो इससे क्या लगता है, चाहे आपने रटा हुआ, चाहे टेक्निकल के लिए भी जाता है, अगर आप टेक्निकल क्वेश्चन बोल रहे हो तो रट के ही बोलोगे आप, है ना? व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हाट आर इंटीजर्स, तो आप रटोगे डेफिनेशन। लेकिन आपने जब डिलीवर इसको करना है, जब आपने बताना है, तब कैसे बताना है? पॉजेस के साथ बतानी है, कॉन्फिडेंस के साथ बतानी है। और ऐसे हम मूवीज देखते हैं ना, मूवीज में एक्टर ने क्या है, स्क्रिप्ट रटी हुई है, लेकिन वो स्क्रिप्ट लगता है हमको कि वो रट के बोल रहा है, नहीं, क्योंकि वो एक कॉन्वर्जेशनल टोन होनी चाहिए। आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो आपको ना ज़्यादा बहुत तेज बोलना है, ना बहुत धीरे बोलना है, आपको मीडियम पेस पे बोलना है, आप पॉजेस के साथ बोलना है। सो लेट्स मूव ऑन। आइए देखते हैं तीसरा रीजन हमारा क्या होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, बॉडी लैंग्वेज एंड योर एटीट्यूड।
नॉट ओनली योर आंसर्स प्ले अ की वाइटल रोल, सिर्फ आपके आंसर ही नहीं एक बहुत महत्वपूर्ण रोल को निभा रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका एटीट्यूड। बॉडी लैंग्वेज, मैं कैसे चलकर आ रहा हूँ, मैं कैसे बैठता हूँ, मैं पोस्चर, मेरा जो पोस्चर है वो अपराइट होना चाहिए, मेरी वॉइस कैसे होनी चाहिए, लाउड एंड कॉन्फिडेंट। एक धीमी आवाज बताती है, एक दबी हुई सी आवाज, डिफिडेंट वॉइस बताती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो हमें क्या करना है, एक तो आई कॉन्टैक्ट। जितने भी लोग बैठे हैं इंटरव्यू पैनल में, आपसे सवाल एक ने पूछा है लेकिन आपने सबको देखना है जवाब देते हुए, ठीक है। नर्वस पोस्चर, अगर आप ऐसे करके बैठे हैं या ऐसे हैं तो क्या दिखाता है, ये आप बहुत नर्वस हैं। तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, अपराइट। पोस्चर मतलब बैठने का तरीका, चलने का तरीका, कैसे आपके कंधे हैं, कैसे आपका मुंह है, कैसे आप स्माइल कर रहे हैं। स्माइल बोला है मैंने, हंसना नहीं बोला है। जब फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माय नेम इज स्तुति जेम्स, ये स्माइल है, हंस के नहीं बोलना, हमें स्माइल करके बोलना है। लो वॉइस, आपकी लो वॉइस दिखाती है कि आप कॉन्फिडेंट आपके अंदर कम है। ओवर कॉन्फिडेंस एंड कैजुअल एटीट्यूड, बहुत को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है ना, तो वो सोचते हैं अरे इंग्लिश तो हम कर ही लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पीपल द वे ही स्पीक इन एन इंटरव्यू इज डिफरेंट। जो आपको पता हो इंग्लिश वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन जो इंटरव्यू में बोली जाती है वो बड़ी डिफरेंट तरह की अंग्रेजी है, राइट। आप उसको किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, हमारे अंदर हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। चाहे मुझे बहुत आता है लेकिन मैं इसमें भी कुछ सुधार कर सकता हूँ, मुझे कुछ सिखा रहा है तो इसमें मैं कर सकता हूँ। आपका कैजुअल एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कैसे अटायर को पहन के जाते हैं, अटायर मतलब ड्रेस को, एक फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, राइट। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। किस चीज का, आई कॉन्टैक्ट का, नर्वस पोस्चर का, आपकी आवाज बहुत धीमी नहीं होनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नो नो, इट्स बिग नो, और आपका कैजुअल एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपके बातचीत करने का तरीका ही ऐसा हो कि आप रूट से साउंड करते हो, लेकिन आपकी वॉइस कैसे होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए। इट शुड बी लाउड बट इट शुड feel like it is polite, right? So let's move on to the next reason. Lack of basic knowledge. This is one of the key factors. ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है हमारी फेलियर का। हमें आता है लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं मुझे तो पैशन है, आई वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, मुझे तो ज्वाइन करनी है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए हु इज बोसन, हमें पता ही नहीं है। हाउ डज शिप फ्लोट्स, हमें पता ही नहीं है, राइट। और क्या क्या वाई सेफ्टी सो इम्पॉर्टेंट ऑन शिप, हमें पता ही नहीं है। तो ये जो बेसिक नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज डिसिप्लिन, हाउ इज डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट, टीम वर्क, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बेसिक चीजें हमको पता होनी चाहिए। जो हमने 12th में बेसिक साइंस करा है, बेसिक मैथ्स करा है 10th एंड 12th का, वो हमको पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज हमको होनी चाहिए, राइट। करंट अफेयर्स हमको पता होना चाहिए। हम जिस जगह पे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र से हो, आपको पता होना चाहिए अभी क्या हुआ है रिसेंटली महाराष्ट्र में, आपको पता होना चाहिए आपकी जगह का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, जहां से आप हैं, राइट। सो यू शुड बी वेरी मच नोइंग अबाउट द करंट अफेयर, यू शुड नो अबाउट दैट। और आपकी बेसिक नॉलेज, चाहे वो नॉन टेक क्वेश्चंस को लेकर हो, चाहे वो टेक क्वेश्चंस को लेकर हो, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स, आपको पता होना चाहिए शिप में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे जाकर पुअर कम्युनिकेशन। समझते हैं इसमें अंतर है। आपने एक तो अंग्रेजी में ही बोलना है, चाहे आपसे सवाल पूछा जाए हिंदी में, आपने हिंदी का एक भी शब्द नहीं बोलना है। बच्चे क्या करते हैं, आई वॉन्ट टू से दिस, मतलब हिंदी का एक शब्द भी नहीं बोलना है आपने पूरा अंग्रेजी के शब्दों को इस्तेमाल करना है। दे आर चेकिंग योर कम्युनिकेशन स्किल कि आप शिप में बात कर भी पाओगे कि नहीं, आप अपनी बातों को कन्वे कर पाओगे कि नहीं। लेकिन पुअर कम्युनिकेशन स्किल, आप कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप नर्वस हो, उसकी वजह से आप बोल भी नहीं पाते। आपको बहुत हाई फाई अंग्रेजी नहीं चाहिए, यू डू नॉट नीड दैट बहुत ही प्रो वाला प्रोनाउंसिएशन, यू डोंट नीड दैट, बट यू नीड द बेसिक कम्युनिकेशन स्किल कि मैं आराम से बात कर पा रही हूँ कि नहीं, मैं सिंपल अंग्रेजी बोल रही हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, डिलीवर कर पा रही हूँ, कि अपने थॉट्स को मैं दूसरों तक बता पा रही हूँ। आपसे जो पूछा गया है ना उसको आपने क्लियरली बताना है, घुमा फिरा के नहीं बोलना है, बीट अराउंड द बुशेस नहीं करना है, आपने साफ साफ बोलना है। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये, राइट। सो आइए हमने क्या सीखा आज इस वीडियो में, हमने सीखा हमें क्या होना है कि हम फेल ना हो जाए इंटरव्यू में,
हमको ऑनेस्ट होना है। दे आर मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल सिटिंग अप देयर, वो बहुत एक्सपीरियंस है आपका इंटरव्यू, राइट? सो आपने क्या करना है, ऑनेस्टी के साथ जवाब देना है। जो बात है उसको सच में कहो, झूठ से मत करो। क्लियर होने चाहिए, हुआ आपका बोली क्लियर होनी चाहिए। नहीं मैटर करता आपकी मदर टंग कोई भी है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं बोलने में, लेकिन आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस? आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। कॉन्फिडेंस पीपल, वी हैव टू वेयर द जैकेट ऑफ कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंस को पहन लेना है। चाहे नहीं आती, थोड़ी अंग्रेजी बोलनी आती, कोई बात नहीं, लेकिन आती तो है कुछ बोलना, राइट? तो कॉन्फिडेंस के साथ उसको बोलना है। सिंपल इंग्लिश बोलिए, बहुत हाई फाई वोकैबुलरी की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी आती है, सिंपली बोलिए, आराम से बोलिए, जितनी आती है उतनी बोलिए। और कभी कभार हम कोशिश करते हैं, मुझे तो बहुत आती है, तो उसके चक्कर में हम थॉट्स और आइडियाज को ही नहीं कन्वे कर पाते। सो यू हैव टू स्पीक सिंपल इंग्लिश, अडैप्ट इंग्लिश, और बिल्कुल सही तरीके से बोले, क्लियरली बोले, कॉन्फिडेंट बोले और ऑनेस्ट रहें। तो अगर आप ये चीज़ों को अपनाते हैं और जो आपको अभी सिखाया गया है वो आपने नोट डाउन कर लिया है, जॉट डाउन कर लिया है, और ये सब बातों का आप ध्यान रखते हैं, तो आई एम श्योर फॉर द नेक्स्ट टाइम यू बी एबल टू एस द इंटरव्यू। अगली बार आप इंटरव्यू को ज़रूर पास कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।